हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की। यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज पार्ट 4 जो है ये आपके सामने है, और साथ ही साथ पहले जो 3 है पार्ट्स वो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, और अपने स्कोर्स जो हैं, जितने भी आपके स्कोर्स आते हैं, उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। आइए आज का हम सेशन जो है, यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज पार्ट 4 हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फिर इसका आंसर जो है वो आपको बताऊंगी, और देखिएगा आपका मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना रहेगा इसका वो भी आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। Asset Reconstruction Company is a specialized financial institution that buys the non-performing assets from banks and financial institutions। पहली स्टेटमेंट में ये बोल रखा है, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, बाय करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्पेशली जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाय किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रखा है कि जो सरफेसी एक्ट है 2002 का, ये प्रोवाइड करवाता है मैकेनिज्म टैकल करने के लिए, यूनिफाइड मैकेनिज्म, ताकि टैकल किया जा सके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली फार्म सेक्टर में। तो ये आप लोगों को बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट बतानी है। ऑप्शन आपके सामने पहला है कि 1 ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 एंड नो 2। चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यानी कि दो स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है ये बताना। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा एक क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 1। ओनली 1 इसका सही आंसर है। यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या रहती है, ठीक है, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना कंपनीज को, एसेट मैनेज करना कंपनी के द्वारा। ठीक है, जो मैनेज किए जाते हैं साथ ही साथ क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं बैड एसेट्स। गवर्नमेंट का जो वर्जन है बैड बैंक को लेके वो इसी से रिलेटेड है। ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो स्टेटमेंट में भी बता रखा है। और साथ ही ये क्या करती है, बाय करती है एनपीएस फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है वो सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे है, क्योंकि सरफेसी एक्ट जो है ये लीगल जो प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड लीगल बेसिस है। ठीक है, सरफेसी एक्ट ना कि एक यूनिफाइड मैकेनिज्म है कि टैकल करेगा एनपीएस की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है फार्म सेक्टर में। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करवाता है लीगल बेसिस, ना कि यूनिफाइड मैकेनिज्म, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट 2002 क्या क्या कहलाता है कि बैंक क्या करता है, यूटिलाइज करता है सरफेसी एक्ट को एज एन इफेक्टिव टूल, ठीक है, फॉर बैड लोन्स रिकवरी के लिए। इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट सिक्योर्ड लोन्स के लिए रहता है। ठीक है, वर बैंक्स कैन एनफोर्स द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में ही नेवी डे गया है। ठीक है, तो नेवी डे के उपलक्ष्य में मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, तो आप बताइएगा, देखते हैं आपकी रिवीजन कैसी है। तो इसके बारे में बताइएगा। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहली स्टेटमेंट में बोल रखा है कि हर साल नेवी डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। सक्सेस जो पाई गई थी हम लोगों के द्वारा, जो जीता गया था, यानी कि ऑपरेशन ट्राइडेंट जो चलाया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कमांडर रहते हैं। ठीक है, जो हेड करते हैं इंडियन नेवी को, यानी कि तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोला गया। थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि इंडियन नेवी का जो मोटो है सैम नो वरुणा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या रहता है, सैम नो वरुणा, यानी कि इसका मोटो है। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 ओनली। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है ये आप लोगों को बताना है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन के बारे में सोचिए, स्टेटमेंट के बारे में समझिए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 एंड 3 इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा चलाया गया था, इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। तो ये मैंने डिस्कस भी किया था, और कौन से ईयर में चलाया गया ये आप लोगों का होमवर्क है। तो जाके सर्च कीजिएगा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट कौन से ईयर में चलाया गया था। ठीक है, तो किससे रिलेटेड था ये भी आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और नेवी डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं ये भी आप बताइएगा, ठीक है। तो नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। सेडिशन लॉ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सेडिशन लॉ से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, तो इसमें से बताना आपको कि सही कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि जो सेडिशन है ये क्राइम है अंडर सेक्शन 124A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। स्टेटमेंट सेकंड है, और ये इसमें क्या बोल रखा है स्टेटमेंट सेकंड में कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। स्टेटमेंट थर्ड में बोल रखा है कि कोई भी अगर पर्सन के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगते हैं तो उसकी गवर्नमेंट जॉब जो है उस छीन ली जाती है, वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका सही आंसर जो है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 and 3। मैंने आपको ये कई बार पढ़ाया भी है सेडिशन लॉ के बारे में, ठीक है। सेडिशन लॉ जो है ये क्राइम है अंडर सेक्शन 124A, यहाँ तक तो ठीक है, बट ये आईपीसी के अंडर है, यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंडर, ना कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर, ठीक है। और ये तो स्टेटमेंट सही है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अगर किसी पर्सन के ऊपर चार्ज लगते हैं सेडिशन के तो उसकी गवर्नमेंट जॉब, वीज़ा वगैरह सब हड़प लिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, ओके। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, 2 and 3 ओनली, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेडिशन लॉ बहुत बार आपको करवाया भी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन का इनिशिएटिव जो है वो किससे रिलेटेड है। स्टेटमेंट फर्स्ट है ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एनहेंस डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है रिडक्शन ऑफ माल नरिश्ड पॉपुलेशन, ऑप्शन सी था रिडक्शन ऑफ माल नरिश्ड पॉपुलेशन, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो चारों की चारों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, ऑप्शन सही जो है उसको चूज कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि अभी हाल ही में ही हमने 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया, तो उसी के चलते वर्ल्ड प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो एनहेंस हो रही है डिसेबिलिटी उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। साथ ही साथ 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑस्टम डे। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। तो ये कुछ डेज थे इंपॉर्टेंट जो आपको बताए हैं मैंने, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है, इसमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, यानी कि रिगार्डिंग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। तो इससे रिलेटेड आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एडमिनिस्टर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट सेकंड जो है उसमें बोला गया है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए बिटवीन जिनकी एज है 18 to 60 ईयर्स, ठीक है, वो एलिजिबल है इस स्कीम में एनरोल करने के लिए। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में बोल रखा है कि 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो चारों की चारों यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं, सही स्टेटमेंट कौन सी है ये आपने बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि ओनली 1। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्यों सही है वो भी हम देख लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सही है, ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो एज बता रखी है वो 18 to 40 ईयर्स है, ठीक है, यानी कि एंट्री एज जो है बिटवीन 18 to 40 ईयर्स है। और साथ ही साथ जो मंथली इनकम है जिस पर्सन की 15,000 या उससे कम है वो एनरोल करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, और वो इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया कंडक्ट द इक्वेरियन एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इक्वेरियन एक्सरसाइज जो होती है हमारी कंट्री की, कौन सी कंट्री के साथ होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो आई होप मैं ये आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, बहुत ही ईजी है, ओके। ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका,
ऑप्शन बी है सेल्सियस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है वो बताइएगा। इसका जो सही आंसर है वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव के साथ हमारी कंट्री की एक्सरसाइज होती है इक्वेरियन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो उसमें बता रखा है कि बैटल जो थी सिंगा घाट की वो लड़ी गई मुगल एंड मराठा एम्पायर्स के बिटवीन, और ये लास्ट बैटल थी जो शिवाजी के द्वारा लड़ी गई। स्टेटमेंट सेकंड जो है उसमें बोल रखा है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो थी साइन की गई बिटवीन शिवाजी एंड आदिल शाह जो थे बीजापुर के। स्टेटमेंट थर्ड है शिवाजी के द्वारा कैप्चर किया गया था ट्रोना फोर्ट एंड कोंढाना फोर्ट फ्रॉम मुगल एम्परर औरंगजेब से। स्टेटमेंट फोर्थ है शककर्ता एंड हेन देवा, शककर्ता एंड हेन देवा, धर्मोधरा, और ये टाइटल्स दिए गए थे छत्रपति शिवाजी को। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि शककर्ता, ठीक है, हंदवा, धर्मोधरा, ये टाइटल्स किसको दिए गए थे? छत्रपति शिवाजी को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये कई बार डिस्कस भी किया मैंने लेक्चर में। ठीक है, जो हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो आती है, ठीक है, करंट अफेयर्स की, उसमें डिस्कस भी किया है। तो बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं जो ग्रांट प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं पर्सन को जिसको अरेस्ट और डिटेन किया जाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 22। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट थर्ड में, ठीक है, तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 तक, तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल जो है 22 जो बात करता है अरेस्ट एंड और डिटेंशन की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, तो ये आज ही मैंने डिस्कस किया है ब्लैक सी के बारे में, तो आपके सामने ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोल रखा है कि जो ब्लैक सी है ये कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव को बाय द स्ट्रेट ऑफ कैच। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में बता रखा है धर नैडिस बोस्फोरस एंड जो मरमरा सी है ये ट्रांजिशनल है, जोन है बिटवीन मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी के बिटवीन। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि ऑप्शन ए में दे रखा है 1 ओनली, ऑप्शन 2 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। कौन सा सही है ये आप लोगों ने बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं, ये रहा ब्लैक सी, ये है यूक्रेन, ये क्रीमिया वाला पार्ट है, ये सी ऑफ अजोव है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करने वाला क्रेट स्ट्रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑफ मरमरा है, तो यहाँ पे अगेनियन सी और यहाँ पे मेडिटेरियन सी जो आपकी स्टेटमेंट में पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है कि BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में बता रखा है कि इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर जिसका नाम था मूक नायक। सेकंड स्टेटमेंट में बता रखा है कि इनके द्वारा पाइवोटल रोल प्ले किया गया था, स्पेशली जो कालाराम टेम्पल मूवमेंट था उसको लेके। स्टेटमेंट थर्ड है भीमराव अंबेडकर जी मिनिस्टर ऑफ लॉ बने फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तीनों की तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 ओनली। बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मूक नायक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, और जो कालाराम टेम्पल मूवमेंट है उसमें भी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा काफ़ी अहम रोल प्ले किया गया, और साथ ही साथ ये हमारी कंट्री के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। स्कोर कितना रहा आपका वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।